तो जबलपुर के बाद अब बात ग्वालियर की करेंगे, जहां शहर में डेंगू लगातार पैर पसार रहा है। अब तक शहर में 200 से ज़्यादा मरीज सामने आ चुके हैं। कई कॉलोनियां मलेरिया और डेंगू का हॉटस्पॉट बनती जा रही हैं, जबकि नगर निगम का दावा है कि सर्वे और फॉगिंग का काम लगातार किया जा रहा है। स्मार्ट सिटी में क्यों फैल रहा है डेंगू और क्या है नगर निगम के दावों की हकीकत, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। स्मार्ट सिटी पर मच्छरों का पहरा, लगातार बढ़ रहा डेंगू का खतरा। हर साल ग्वालियर स्मार्ट सिटी मलेरिया और डेंगू का हॉट स्पॉट बन रही है। मच्छरों का इतना आतंक है कि लोगों की जिंदगी खतरे में आ गई है। शहर के कोने कोने में मच्छर कहर बरपा रहे हैं। पिछले साल की तुलना में अब तक 3 गुना से ज्यादा मरीज सामने आ रहे हैं और इसकी वजह है कि नगर निगम और प्रशासन की लापरवाही जो आम जनता को मौत के मुंह में धकेल रही है। विस्तार न्यूज की टीम सबसे पहले उस इलाके में पहुंची जहां डेंगू और मलेरिया के मामले सबसे ज्यादा सामने आए। आरजे पुरम में जगह जगह गंदा पानी भरा है, नालियां ओवरफ्लो हैं, हर जगह मच्छर पनप रहे हैं और प्रशासन ने आज तक यहां ध्यान नहीं दिया। मलेरिया और डेंगू के मरीजों की संख्या सबसे अधिक होती है और अब की बार भी यही स्थिति बनती जा रही है, क्योंकि इस नगर में सबसे ज़्यादा बारिश का पानी जमा होता है। स्थानीय लोग मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, क्या स्थिति है अभी यहाँ पे? बारिश जब हुई है, अभी पिछले 2 महीने जब भी बारिश हुई है, यहाँ पानी की स्थिति है कि यहाँ पार्क है वो भर जाता है, प्लॉट पड़े वो खाली भर जाते हैं और रोड है जो रोड ओवरफ्लो हो जाती है। यहाँ पिछले 2 महीने से बराबर फ़ोन कर रहे हैं, ना तो कोई ये पानी भरा हुआ, ना तो यहाँ पर कोई फॉगिंग हो रही है। मलेरिया और डेंगू मरीज बढ़ते जा रहे हैं और अभी ये जैसे जैसे 8-10 दिन में और समस्याएं आएंगी। क्या स्थिति है यहाँ पर डेंगू मरीजों की? डेंगू तो अभी इधर है, एक आध को, ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये पानी भर जाता है तो इसकी वजह से ही मलेरिया और डेंगू सबसे ज़्यादा है ही। वो हर साल की यही स्थिति होती है। हाँ। कोई स्वास्थ्य विभाग या नगर निगम की तरफ से आया है कोई यहाँ पे? नहीं, कोई नहीं आया। अकेला आरजे पुरम ही नहीं बल्कि कई पौष इलाके भी हैं जो डेंगू के हाई रिस्क जोन में शामिल हैं। डीरी नगर, शताब्दीपुरम, कुंज विहार, आदित्यपुरम, बलराम नगर, नारायण विहार, सिकंद कंपू, आनंद नगर, थाटीपुर समेत कई कॉलोनियां। अब हमने रुख किया डीडी नगर शताब्दीपुरम का, जहां हर घर में डेंगू और मलेरिया के मरीज मिल जाएंगे। कई घर तो ऐसे हैं जहां पूरा का पूरा परिवार ही बीमार है और इसकी वजह है जगह जगह जल भराव। गलियों में पानी भरा है जिसमें मच्छर पनप रहे हैं। ना तो जल निकासी की व्यवस्था है, ना ही स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मच्छरों की रोकथाम के लिए कोई इंतजाम नजर आते हैं। जहां सबसे ज्यादा हर साल डेंगू और मलेरिया के मरीज पाए जाते हैं, यह इलाका पूरी तरह से हॉट स्पॉट बन जाता है और अभी भी वही स्थिति है। यहाँ हर घर में कोई ना कोई बीमार है मलेरिया और डेंगू से। पानी की वजह से ही यहाँ पर मलेरिया और डेंगू के मरीज भी ज्यादा हर साल। डेंगू और मलेरिया इसी वजह से, पानी की वजह से हो रहा है। अधिकारी यहाँ पर सर्वे करने के लिए आते हैं? कोई नहीं आया। नगर निगम का कोई आया? नहीं आया। कि आपने बताया कि आपका तो पूरा परिवार ही मलेरिया से? पूरा परिवार ही मलेरिया ग्रस्त हो चुका है और मैं भी बीमार हूँ। बहुत ज़्यादा समस्या है। जब ये जीडीए की सरकारी कॉलोनी थी तब लिया था, उसके बाद विगत 4-5 वर्षों से यही समस्या समाधान कर रहे हैं। यहाँ तो ना तो कोई साफ सफाई करने वाला आता नियमित, केवल गाड़ी आती, कोई झाड़ू वाड़ू भी नहीं लगती है। वार्ड हेल्थ ऑफिसर से भी बोलते हैं, वो भी कोई सुनवाई नहीं करता है। ऐसा नहीं है कि ग्वालियर शहर पहली बार डेंगू के चपेट में आया हो। बीते कई सालों से बारिश के दौरान यही हालात बने रहे हैं। 2021 में 2630 मरीज मिले थे, 2022 में 670 मरीज थे, 2 की जान चली गई थी। 2023 में 1174 मरीज थे, 3 की मौत हुई। 2024 में अब तक 195 मरीज मिल चुके हैं, 2 की मौत हो चुकी है। डेंगू के मरीजों की संख्या 200 के पार हो चुकी है। संख्या लगातार बढ़ रही है। स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम सर्वे का दावा कर रहा है। नगर निगम कमिश्नर का कहना है कि जगह जगह सर्वे किया जा रहा है, साथ ही मच्छरों का लार्वा मिलने पर उसे नष्ट भी किया जा रहा है। कुछ नाले हमने चिन्हित किए हैं जहाँ पर ज़्यादा पानी इकट्ठा है और मच्छर वगैरह ज़्यादा हो रहे हैं, और कुछ ऐसी साइटें हैं जहाँ पर जो डेयरी हैं वहाँ पर गोबर के आसपास काफ़ी मच्छर हो रहे हैं, तो निरंतर फॉगिंग के लिए बोला गया है। बाकी कोई भी जगह ऐसी अगर हमारे संज्ञान में आएगी कि वहाँ पर ज़रूरत है तो वहाँ पर भी करवाएंगे। ये दावे अपनी जगह हैं, लेकिन जमीन पर ये दिखाई क्यों नहीं देते? सवाल यही है कि जब अमला सक्रिय है तो डेंगू के मरीज क्यों बढ़ रहे हैं?
जब हर साल डेंगू का खतरा बढ़ रहा है तो फिर पहले से कदम क्यों नहीं उठाए जाते? क्या दावे और कवायदें सिर्फ कागजों तक ही सीमित हैं? विस्तार न्यूज के लिए अनिल गौर की रिपोर्ट।